13 से 18 जनवरी तक दिल्ली में एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट चल रहा है। ये एंडरसन एंटोसन, ये बैडमिंटन का वर्ल्ड का नंबर 3 प्लेयर है। इसने इंस्टा पे स्टोरी लगाई है कि भाई तीसरे लगातार साल तक मैं पुल आउट कर रहा हूं। दिल्ली में एक्सट्रीम पॉल्यूशन हो गया है और ये बैडमिंटन टूर्नामेंट होस्ट करने जैसी कोई जगह नहीं है। पुल आउट करने के इसको $5,000 का फाइन लगा है। इस आदमी ने 4.5 लाख रुपए का फाइन देना मंजूर कर लिया, बट ये बोला कि मैं बैडमिंटन खेलने नहीं आऊंगा दिल्ली में। सिमिलरली जो डेनमार्क की शटलर है मिया ब्लिकफेल्ट, इट वाज डर्टी लास्ट ईयर, इट इज नॉट डिफरेंट दिस ईयर। दिल्ली की जो पॉल्यूशन है वो विजिबल है, वो सबको दिखता है, उससे छुपा नहीं जा सकता। और हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो कंप्लीटली इनडिफरेंट हो चुके हैं आपकी और मेरी बात को सुनने के लिए। दे हैव सिंपली स्टॉप्ड केयरिंग। एयर पॉल्यूशन को सॉल्व करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कौन है? ये जैसे कि ये हमारे देश के फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 है किदम्बी श्रीकांत। जब इनसे इसी बारे में बात की, बोले द कंडीशंस आर टोटली फाइन हियर, आई डोंट अंडरस्टैंड द ह्यू एंड क्राई ओवर इट। अरे यू डोंट अंडरस्टैंड द ह्यू एंड क्राई, तो आदमी है क्या है भाई? मतलब तेरे को ह्यू एंड क्राई समझ में नहीं आ रही कि पॉल्यूशन की ह्यू एंड क्राई है कि कंडीशंस बेकार है खेलने की, कि सांस में फेफड़ों में पॉल्यूशन चला जाता है। ये लोग जो डेनमार्क में रहते हैं क्योंकि इनको साफ हवा लेने की आदत हो रखी है तो इनको नहीं आ रही यहाँ पे सांस। ये हमारी सोसाइटी की एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, घरों में भी चलता है। कोई भी आदमी एक बार बस अच्छी कंडीशंस को डिमांड कर ले और उसको ये, अरे क्या रोना मचा रखा है, क्या हो गया, एडजस्ट कर लो ना थोड़ा सा। ये लड़कियों को भी यही बोला जाता है, बच्चों को भी यही बोला जाता है, क्या हो गया, थोड़ा सा गंदा है, बैठ जाओ, साफ करके बैठ जाओ, ट्रेन में एडजस्ट कर लो, हर जगह एडजस्ट कर लो, विच इज फाइन। जब जरूरत पड़ती है तो करनी भी चाहिए, बट देयर आर सम थिंग्स विच आर नॉन नेगोशिएबल्स एंड द पॉल्यूशन इज दैट वन थिंग विच इज नॉन नेगोशिएबल। हुकराई मचाएंगे ना भाई, तू तो आंध्र प्रदेश में रहता है, तू दिल्ली में थोड़ी ना रहता है, इसलिए हुकराई मचा रखी है। अरे हुकराई त्री और बहाना और देता, मैंने डेनमार्क में 1 घंटे वेट किया था, वहां लाइट चली गई थी। आप लोगों को पहचानने की कोशिश कीजिए। जब हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में, हमारे शहर में, हमारे सेक्टर में, हमारी गवर्नमेंट में जब हम प्रॉब्लम पॉइंट आउट करते हैं तो ये एक जॉनर है लोगों का जो कि उसी चीज को जस्टिफाई करता है कि क्या हो गया, पाकिस्तान में हमसे ज्यादा खराब है, चाइना में हमसे ज्यादा खराब है, यूरोप में हमसे ज्यादा खराब है। साफ आवाज से ज्यादा बेसिक डिमांड पूरे के पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। वी विल हैव टू आस्क आवर गवर्नमेंट, whoever that is, to solve this problem. They have to solve this problem. यही काम है उनका। इसके अलावा अगर वो ये नहीं कर सकते तो उनसे हम रेजिग्नेशन ले लेना चाहिए हमको, नहीं तो इंटरनेशनली ऐसे वर्ल्ड में हमारी बेइज्जती हो जाएगी और फिर परसेप्शन बन जाएगी कि भारत तो गंदा है यार, वहां की सांस वहां। हम सोचते हैं कि हम अपने घर के कचरे को छुपा लेंगे तो घर का कचरा छुप जाएगा और हमारी इज्जत बनी रहेगी। वो सब नकली इज्जत होती है। हमारी इज्जत तब बढ़ेगी जब हम घर के कचरे को साफ करें। पहले वो होती है प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करके और उसके बाद जिनका काम करने का है सॉल्व, उनको अकाउंटेबल करके। इसके अलावा सब एक्सक्यूज है, सब झूठ बोल रहे हैं, सब डिसऑनेस्ट बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल वो वाली बात हो गई कि एक लड़की कॉलेज जाती है लेकिन रास्ते में उसको लड़के छेड़ रहे थे, उसने कंप्लेंट की तो कोई ऐसा चाचा जी आके बोल देता है, अरे इतना क्या हू एंड क्राई है, आई कांट अंडरस्टैंड हू एंड क्राई। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हू एंड क्राई, शट द एफ अप एंड लेट पीपल टॉक अबाउट पॉल्यूशन।